पीपल, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं व्हाट इज़ इंक्लूसिव क्लास इंटरवल और इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे इंक्लूसिव सीरीज़ में कैसे मीन निकलता है, ठीक है। सो शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल वो इंटरवल क्लास होती है जिसमें ग्रुपिंग डेटा इन विच बोथ द लोअर्स एंड द अपर लिमिट ऑफ ईच इंटरवल आर इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ। मतलब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों इंक्लूड होती है उस क्लास इंटरवल में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव डेटा। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? अपने अंदर उसको इंक्लूड करना, इंक्लूसिव इंक्लूड, ठीक है। तो ये वो क्लास इंटरवल है जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों इंक्लूड हो जाती है क्लास इंटरवल में। कैसे? एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल इन द क्लास इंटरवल 10 to 19, अब ये 10 से 19 की क्लास है, ठीक है। बोथ 10 and 19 आर काउंटेड विद इन द सीरीज, विद इन द क्लास। अब ये 10 से 19 की सीरीज़ में 10 भी काउंट होगा और 19 भी काउंट होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। ऐसे ये होती है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या होता है? एन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल इज़ अ वे ऑफ ग्रुपिंग डेटा, इट इज़ अ वे ऑफ ग्रुपिंग डेटा वेयर द लोअर लिमिट, जो कि लोअर लिमिट जो होती है ऑफ क्लास इंटरवल इज इंक्लूडेड, उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। बट द अपर लिमिट, लेकिन जो अपर लिमिट है इज एक्सक्लूडेड, उसको एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम दैट क्लास, उस क्लास से। एग्जाम्पल कैसे है? जैसे कि इन द क्लास इंटरवल 10 to 20 वैल्यूज़ फ्रॉम अप टू, ठीक है। सो वैल्यूज़ फ्रॉम अप टू 10 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, बट नॉट इंक्लूडिंग द 20, लेकिन 20 नहीं। सो 10, 11, 12, 19.99 तक हम इसको इंक्लूड करेंगे 10 to 20 की क्लास इंटरवल में, लेकिन 20 को नहीं करेंगे। 19.99 को इंक्लूड कर लेंगे लेकिन 20 को नहीं इंक्लूड करेंगे, ये अगले ग्रुप में चल जाएगा या अगले उसमें चल जाएगा। आर इंक्लूडेड बट 20 गोज़ टू द नेक्स्ट इंटरवल, वो अगले इंटरवल में चल जाएगा 20। मतलब अपर लिमिट को तो कर रहे हैं इंक्लूड, लेकिन लोअर लिमिट को इंक्लूड हम नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग मीन इन कॉन्टीन्यूअस सीरीज़, जब हम कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में मीन कैलकुलेट करते हैं, जब इंक्लूसिव क्लास इंटरवल होते हैं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं होता कि आपको इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज बाय एडजस्टिंग क्लास लिमिट्स, बिकॉज द मिड वैल्यूज़, लेकिन जो मिड वैल्यूज़ होती हैं रिमेन द सेम वेदर और नॉट द एडजस्टमेंट इज़ मेड। तो हम डेटा कहाँ से निकालते हैं? मिड वैल्यू से निकालते हैं उसमें, ठीक है। तो it is not important to convert the inclusive series into exclusive series in the continuous, in finding out the mean in the continuous series in the inclusive class interval। जब इंक्लूसिव क्लास इंटरवल की बात हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट ही करें तभी मीन निकलेगा। आप मिड वैल्यू निकाल के उसकी मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करूँगा तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। एक क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ग्रुपिंग डेटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने इसका मीन निकालना है। मीन कैसे निकलेगा इसका? बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सारा बाकायदा लाइन टू लाइन समझाता जाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक एंड ये देखिए मैं इसका आंसर निकालता हूँ। हमें मीन निकालना है तो लेट्स ड्रॉ द टेबल, ठीक है। कैलकुलेशन, एक मिनट कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें, ठीक है। तो पहले टेबल बना देता हूँ मैं। ये लीजिए टेबल बन गया, ठीक है। इधर आ गया आपका साइज़, ये आ गया साइज़, ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आ गया आपका मिड वैल्यू,
ठीक है, साइज, फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू, और क्या आएगा इसमें, और इसमें आएगा डी। डी क्या है, m माइनस ए, ठीक है, m को हम छोटा कर देते हैं इसमें, ए m माइनस ए, ठीक है, डी डैश। डी डैश क्या है ये भी बताऊंगा आपको, डी डैश क्या है, ठीक है, और एफ डी डैश। साइज़ क्या है, 22, 29, बहुत तेज बारिश हो रही है भाई लोगों, पढ़ते हैं, ठीक है, 20, 29, 32, 39, 42, 49, 52, 59, 62, 69। ये तो हो गया साइज़। फ्रीक्वेंसी क्या है, 10, 8, 6, 4, 2। मीन वैल्यू क्या है, सॉरी मिड वैल्यू क्या है, मिड वैल्यू कैसे निकलती है ये देखिए, बहुत आसान है मिड वैल्यू निकालने के लिए। मिड वैल्यू m निकलती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट क्या है, 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया ये, 49 डिवाइडेड बाय 2। तो मिड वैल्यू क्या निकलेगी इसकी, 24.5, ठीक है। तो ये निकलेगी 24.5, 34.5, 44.5, 55.5, 54.5, 64.5, ठीक है। मान लो इसको हम ए मान लेते हैं, अज्यूम मीन मान लिया इसको ए। तो 44.5, 24.5 माइनस 44.5 कितना आया इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 20, 10, 0, 10, 20। डी डैश क्या है, डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 10। 10 क्यों, क्योंकि इनके क्लास इंटरवल का जो गैप है वो 10 का है, ठीक है। सो 2 -1 0 10 सॉरी 1 1 and 2। f d dash f into 2, this is -20, -8 0 4 and 4, this is 28 -8, इसका आ गया, इसका जो टोटल आया वो आया -20, ठीक है। नंबर ऑफ n क्या है, 30। लेट्स कैलकुलेट द आंसर। मीन कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू आई, ठीक है। मीन क्या है, ए क्या है, ए हमने क्या जून मीन लिया था 44.5, ठीक है, 44.5 प्लस एफ डी डैश वो कितना है, -20 अपॉन n 30 इंटू 10, ठीक है। नाउ कैलकुलेट, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, ये इन सब में तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। मीन इज इक्वल टू 44.5 -20 अपॉन 3, ठीक है। अगला क्या है, मीन इज इक्वल टू 44.5 -6.67, तो मीन की वैल्यू कितनी आई, 37.83, ये हमारी मीन की वैल्यू, ठीक है। So this was the solution of how to find mean in the inclusive class interval, right? Next we will do some more numericals. Till then, bye and enjoy this video, because certainly it will help you to do lot of things
राइट। और आपको समझने में कोई प्रॉब्लम अगर आई होगी तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल इम्प्रूव दोज थिंग्स, राइट। And also if you are quite happy about it to learn from me, then please like, share and subscribe my channel, and also tell people that someone has started a new series on the arithmetic mean, on the statistics or the microeconomics, so you should also try to tell people about this channel so that I can grow. Eventually if I can grow, I can contribute to more such videos, and it will help you to learn new things, learn even whatever the conventional things are, right? What is econometrics, statistics, हम सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन धीरे धीरे अभी मैं इस साइकिल को और तेज़ बढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय एंड एंजॉय।